नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे अगर आपके कुछ सवाल हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें फोन लाइन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा 9136934058। ये नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। इसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अपने सवाल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं KNA सिक्योरिटीज़ से राजीव कपूर। इसके अलावा बिटुपन मजूमदार भी हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एनालिस्ट। और IFS सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले राजीव, आपके पास आना चाहेंगे और सोने चांदी पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अहम बैठक होने वाली है। इनफैक्ट आज आउटकम निकल कर आने वाला है, आज देर रात फेड की जो मीटिंग हो रही है उसका। और उसके बाद उसके पहले ही थोड़ा बहुत दायरे में ही आज कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बुलियन मार्केट में भी देखेंगे तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है फिलहाल। हमने देखा था कि सुबह हल्की कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद हल्की तेजी भी देखने को मिल रही है सोने चांदी दोनों में ही। तो फेड की बैठक के पहले किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए और आउटकम के बाद आप क्या वॉच करेंगे कि किस तरह के लेवल्स आप देखेंगे सोने और चांदी में? पूजा जी, देखिए, जहाँ तक गोल्ड सिल्वर का सवाल है, काफ़ी कुछ निर्भर करेगा आज की फेड की मीटिंग के आउटकम पर। हालांकि अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक की हैं। और अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक के कोई संकेत मिलता है या कोई शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी कोई और फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होती है या फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग की बात होती है, तो वो डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर पर नेगेटिव असर डालेंगे। और उसके रहते हुए डॉलर इंडेक्स में फिर फर्दर मजबूती देखने को मिलेगी। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स जो है 105 के आसपास पहुंच गया है और वहां से थोड़ा सा आज हम हल्का सा कूलिंग ऑफ होते हुए देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, जिसका बेनिफिट गोल्ड सिल्वर को देखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि $1800 अभी तक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हालांकि आज से करीबन ऑलमोस्ट मंथ पहले बाजार ने एक बार $1800 को ब्रीच किया था नीचे में, बट वो इंट्राडे बेसिस पे उसका ब्रीच हुआ था और क्लोजिंग फिर से $1800 के ऊपर हुई थी। इसी तरह का अटेम्प्ट हमने कल भी बाजार में आते हुए देखा। कल बाजार $1804 तक नीचे में गया और आज हम वहां से एक बढ़त आते हुए देख रहे हैं। तो अगर क्लोजिंग $1800 के नीचे करता है गोल्ड, तो फिर एक गिरावट थोड़ी सी गहरा सकती है और उसके रहते हुए बाजार फिर $1750-55 तक और नीचे फिसल सकता है। बट अभी $1800 के लेवल को वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए तो सिर्फ प्योरली इंट्राडे ही पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आउटकम होगा फेड का, जो भी स्टेटमेंट होगा मॉनेटरी टाइटनिंग को लेकर, फर्दर इन्फ्लेशन को लेकर, वो काफ़ी मार्केट पर असर डालेगा। तो हमारा मानना है कि अगर आज बाजार थोड़ा इंट्राडे में 50-350 तक नीचे में आता है तो 50-150 के स्टॉप लॉस से 50-700 के लिए कॉल लें और आज पोजीशन ज़्यादातर इंट्राडे ही मेंटेन करके चलें, क्योंकि आज ओवरनाइट इवेंट है और मार्केट में काफ़ी गैप डाउन या गैप अप ओपन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि फेड का स्टांस कैसा रहता है। इस वक्त हम देख भी सकते हैं MCX पर गोल्ड देखिए हल्की %0.5% से ऊपर की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन जैसा कि राजीव भी बता रहे थे कि इंट्राडे में ही ट्रेड रखे, पोजीशन लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज काफ़ी अहम फैसला आने वाला है। कमेंट्री किस तरह की रहती है उस पर आगे की चाल निर्भर करेगी सोने और चांदी में। बिटुपन, आपसे भी समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी में इस फेड की बैठक के पहले, और आपकी प्रेफर्ड बेट इस समय क्या होगी? सोने में बिकवाली करके चले या फिर चांदी में यहाँ पर बिकवाली करके चले, क्योंकि दोनों में ही हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है। हल्का अभी तेज़ी आई है, लेकिन ऐसे में शॉर्ट करने की राय देंगे या फिर बाई करके चले? देखिए, तो पहली बात यह है कि जिस तरह का आज फेड के ऊपर एक्सपेक्टेशंस है कि अभी तक फेड के ऊपर जो क्रिटिसिज्म भी आया था कि फेड कुछ नहीं कर पा रहा था,
पहले फेड ने बताया था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, और जिस तरह से इम्पेशंस हो रहे पूरे यूएस के फंड मैनेजर हो या यूएस के जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके जो भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि दे आर एक्सपेक्टिंग एग्रेसिव हाइक। तो 50 बेसिस पॉइंट पहले एक्सपेक्टेड था, अभी तो 75 इज ऑलमोस्ट शायद होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। एंड लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर शार्पर रेट हाइक मोर देन 100 बेसिस पॉइंट। तो इस बार का फेड काफी क्रिटिकल है, क्योंकि फेड वाज ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि ये कंट्रोल फेड की तरफ से होने के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ये मोस्टली गवर्नमेंट लेड प्रॉब्लम्स है, जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं। लेकिन अभी फेड जो जिस तरह से मूव लेके आएगा, प्रोबेबली इससे रिसेशन शुरू हो सकता है मार्केट में, और इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। तो फिलहाल के लिए पहला इमीडिएटली बात होगा कि अगर शार्पर रेट हाइक होता है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक पॉसिबल है आज, सो इसको मुझे लगता है कि इमीडिएट जो मार्केट में रिएक्शन रहेगा थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और इसका नेगेटिव लगता है तो मुझे लग रहा है जो सिल्वर में जो एक गिरने से पहले जो पुल बैक है वो हो रहा है फिलहाल के लिए, सिल्वर में या गोल्ड में भी। सिल्वर में 60,700 के फिलहाल के लिए मार्केट जो चल रहा है, मेरे हिसाब से इस मार्केट के आसपास 100 रुपए उधर के आसपास शॉर्ट बना सकते हैं, और 61,350 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, और इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 60,200। अगर शार्पर रेट हाइक होता है तो प्रोबेबली कल आपको सिल्वर शायद 59,500 तक भी दिख सकता है। लाइकवाइज मैं गोल्ड में भी देख रहा हूँ कि ज्यादा मुझे तेजी नहीं दिख रहा है। गोल्ड में शायद यहाँ से 100-150 रुपए का तेजी है, तो वहां पे शायद गोल्ड में भी एक सेल ऑफ बन सकता है, क्योंकि अभी ये जो स्टेप रहेगा मोस्टली फेड विल ट्राइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा, और इससे शायद थोड़ा सा इक्विटीज हो या बाकी ऑल द कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर बनेगा। तो सेल ऑन राइज इंट्राडे में रहना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड करना है, जिनके पास रिस्क लेने के लिए कैपेबिलिटीज है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव ज्यादा पोजीशन मत रखिए, 1-2 लॉटी लेके छोड़ सकते हैं सिल्वर या गोल्ड में। बिल्कुल। तो सिल्वर में ये राय दी गई है आपको, 61,000 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 60,400 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा 61,350 का, ये राय आपको बिटकॉइन की तरफ से दी जा रही है। अनुज, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे सोने चांदी पर ही। इनफैक्ट कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें आ रहे हैं, वो भी थोड़ा शामिल कर लेते हैं। जयपुर से योगेश जी ने हमें भेजा है। पहले तो इनके पास सोना भी है, 2 लॉट इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है 51,200 पर। यहाँ पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। और एक सवाल इनका सिल्वर पर भी है, ये यहाँ पर भी 2 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं और लॉन्ग किया हुआ है 62,200 के लेवल्स पर इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। तो सोना और चांदी दोनों में इनको राय दीजिए, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में देखें तो आज हालांकि फेडरल बैंक की मीटिंग है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही ट्रेड सजेस्ट रहेगा। कैरी ओवर ट्रेड को ना करें, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 50,000 के आसपास अगर गोल्ड आएगा तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, तो जिन्होंने खरीदारी किया होगा आज वो प्रॉफिट में होंगे। और सिल्वर में भी हमने देखा था कि 60,000 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी, तो 60 के आसपास मार्केट वहाँ से रिकवर हुआ है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहे हैं। तो अगेन हम वही उसी स्टांस पर हैं। हमें लगता है कि 50, 150, 200 के आसपास गोल्ड मिलता है, क्योंकि आज के सेशन में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो डिप अगर मिलता है 50, 150, 200 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड लें। ऊपर में 50, 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 49,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि करीबन 60,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में 61,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में हमारी सलाह है कि इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर तीनों ही एक्सपर्ट यही राय दे रहे हैं कि इंट्राडे के हिसाब से ही पोजीशन लेके चले, कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आज का फैसला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की, और बीच बीच में आपके सवालों को भी हम शामिल करते रहेंगे। इसमें कच्चा तेल में देखें तो सुबह हम देख रहे थे कि दायरे में कारोबार हो रहा था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है कच्चे तेल में, और 1% से ज़्यादा की कमजोरी हम देख कि ब्रेंट क्रूड है इस वक्त $120 के पास आ चुका है। और MCX पर भी देखिए करीब 2% से ज़्यादा की कमजोरी MCX पर भी देखने को मिल रही है, 9,200 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। राजीव, सुबह तो दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी जो वीकनेस आ रही है इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं आप? देखिए पूजा जी, एक तो मार्केट जो है क्रूड का, अगर एमएक्स की बात करूं 123.24 पर एक काफ़ी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। प्लस जहाँ तक जो डिमांड कंसर्न है वो थोड़े डिमांड कंसर्न भी बन रहे हैं चाइना में, जिस तरह से फ्रेश लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ फेड की मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं, और इकोनॉमीज के फर्दर स्लो डाउन होने की
भी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे आने वाले समय में शायद थोड़ा मांग कच्चे तेल की घटे। तो एक ये फैक्टर हो सकता है। और अगर मैं इसका अपोजिट साइड देख के चलूँ, सप्लाईज को देख के चलूँ, तो सप्लाईज क्रंचेस भी हैं, जैसा कि लीबिया की तरफ से सप्लाई नहीं आ रहा है, प्लस ओपेक जो रशिया की डिफिशियंसी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, चाहे वो कितना भी उन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, बट उसके बावजूद जो रशिया का डिफिसिट है युद्ध के दौरान जो हुआ है उत्पन्न, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो दोनों फैक्टर्स अभी तक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कच्चा तेल एक रेंज में रहने वाला है, और रेंज थोड़ी सी ब्रॉड रहेगी। अगर मैं अपर साइड की बात करूं तो 9500, 9600 एक अच्छे रेसिस्टेंस जोन की तरह अभी तक एक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 8800, 8850 एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। और अगर हम आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है जिस तरह से सुबह से इसमें बिकवाली हावी है, तो थोड़ी बिकवाली और गहरा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 9220 के आसपास इसमें बिकवाली करनी चाहिए, 9280 के स्टॉप लॉस से, और बड़ा टारगेट नहीं लेके चले इंटरडे के लिए, 9100 का ही टारगेट लेके चले। ओके, तो ये इंट्राडे के लिहाज से भी आपको एक राय दे दी गई है और ऊपर और नीचे की तरफ दोनों साइड के लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। एक रेंज में इस वक्त दिखाई दे रहा है कच्चा तेल। बिटुपन, आपसे भी सवाल होगा, कच्चे तेल में आप क्या रणनीति सुझा रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है? कौन से लेवल्स वॉच कर रहे हैं आप क्रूड पर? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट गिर जाए क्रूड ऑयल, क्योंकि ये काफी डिस्कम्फर्टिंग लेवल हो रहा है सबके लिए, फॉर इकोनॉमीज, फॉर मार्केट्स, क्योंकि बड़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। इधर से पहली बात तो ये है कि सप्लाई साइड इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, और सप्लाई साइड रिजॉल्व कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है सबसे कोई कुछ स्टेप भी नहीं हो रहा है, और मैक्सिमम प्रेशर डाला जा रहा है कि फेड के ऊपर कुछ ना कुछ करे या डिमांड डिस्ट्रक्शन कर ले। तो अगर जिस तरह से इन्फ्लेशन नंबर, जिस तरह से इंडिया का भी आ जाए है, WPI ऑलमोस्ट 15.9 और यूएस में भी 8.6, जिस तरह से सीपीआई डेटा आया है, इस तरह से लग रहा है कि पूरा डिस्कम्फर्ट है एनर्जी प्राइसेस की तरफ से, उसका जो इम्पैक्ट है पूरे कमोडिटीज साइकिल में काफी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक टॉप बना रहा है फिलहाल के लिए, और 122 से जो डॉलर का जो लेवल बताया राजीव जी ने, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और चार्ट में भी बन रहा है कि एक मोस्टली लाइक रिवर्सल जैसा ट्राई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टेप अगर फेड के तरफ से ये हो जाता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एग्रेसिव टाइटनिंग हो, और उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा आज मार्केट में दिख रहा है फिलहाल के लिए, तो शायद आज के लिए इंट्राडे में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। मे बी जो इमीडिएट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 9000 के आसपास चल रहा है, वो 9050 के आसपास हम लोग इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। 91, 35, 30 ये सब क्या स्टॉप लॉस लगा के 8950, 8930 के लिए इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये स्टेप एग्रेसिव हो जाता है तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि 8700, 8600 ये सब लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। और मैंने पहले भी बताया कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा मोमेंटम, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तब भी लग रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को रिवर्सल चाहिए, और थोड़ा स्टेबिलिटी अगर क्रूड ऑयल में आता है तो सबके लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल बेटर तो खैर सभी के लिए रहेगा। हम सब चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, और कच्चे तेल में जो तेज़ी आ रही है, उबाल आ रहा है, वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी आए, सभी इसका वेट कर रहे हैं। बट अनुज, एक बार फिर आपसे इसी पर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से तो राजीव भी कह रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा और प्रेशर दिख सकता है, तो यहाँ पर उन्होंने भी बिकवाली की ही राय दी है। बिटुपन भी सेल कॉल ही दे रहे हैं फिलहाल, इंट्राडे के लिए भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। आपका क्या मानना है? आप कॉन्ट्रा कॉल देंगे या फिर आप भी इन दोनों के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो कॉल है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो क्रूड का जो प्राइसेस है वो $116 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जो कि एक थोड़ा सपोर्ट जोन है। हमें लगता है कि हालांकि भाव थोड़े से नीचे आएंगे तो मेरी जो कॉल है वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। करीबन 9100 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 8 या 970 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 9003 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि भाव थोड़े से करेक्शन मोड में है, तो एक खरीदारी करें। ऑलरेडी हम मॉर्निंग से काफ़ी गिरावट देख रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इवनिंग में एक गिरावट का एक ट्रेंड यहाँ पर देखा जा सकता है। तो जो गिरावट आती है 9100 के आसपास, वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आज अगर देखें तो इन्वेंट्री भी यहाँ देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल की, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि जो क्रूड की इन्वेंट्री है वो थोड़ी ड्रॉ डाउन हो सकती है, उससे क्रूड को सपोर्ट मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ की जा सकती है।
ठीक है, तो मतलब एक रेंज आपको बता दी गई है और शॉर्ट साइड और बाय साइड दोनों साइड के ट्रेड आपको बता दिए गए हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। लेकिन ये जो सारी पोजीशंस आपको बताई गई हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं आज काफ़ी अहम एक बैठक होने वाली है। उसके पहले ये उतार चढ़ाव बना रह सकता है, तो कोई भी कॉल्स आप लेके जा रहे हैं इंट्राडे के लिहाज से रखिए। उसके बाद चाल में कुछ बदलाव आ सकता है, देखना होगा आज आउटकम में क्या कुछ निकल कर आता है फेड की में। एक बार मेटल्स पर भी नज़र डाल लेते हैं और बेस मेटल्स की भी जो शुरुआती तेज़ी है वो बरकरार है। हम यहाँ पर हल्की वीकनेस देख रहे थे कल, बट अभी देखिए 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी है इस वक्त एमसीएक्स जिंक में 315 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। कॉपर और एल्युमिनियम में भी हम देख सकते हैं कि 1% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेड भी 180 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। राजीव, ये जो बेस मेटल में तेजी दिख रही है, आपके प्रेफर्ड बेट कौन कौन से हैं इस स्पेस में? पूजा जी, एक तो बेस मेटल्स में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो डाउन स्विंग स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा सा एक तो लंबा हो गया उसका सीरीज, और उसकी मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली काइंड ऑफ स्टॉप दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी गिरावट आ गई छोटे समय के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बाजार और पुल बैक रैली में कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि फिर से जोर इस बात पे फिर से हम देंगे कि कॉल सारी इंट्राडे ही रहेंगी आज के दिन में बाजार में। कोशिश करें कि कैरी फॉरवर्ड कॉल ना करें, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉपर 760 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, बैरियर है, अगर ये 760 के बैरियर को क्रॉस करता है तो बाजार वहां से 7-8 रुपए और ऊपर जा सकता है। 760 के ऊपर अगर कॉपर सस्टेन करता है, बाय करें 756 के स्टॉप लॉस से। तो मुझे लगता है कॉपर एक ऐसा काउंटर है जिसमें और रैली एक्सटेंड कर सकती है। दूसरा काउंटर मुझे जिंक लगता है। जिंक में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं सिर्फ इस करंट डाउन स्विंग की बात करूँ तो 340 से बाजार लगातार 309 तक गिरता रहा, तो उसकी एक करेक्टिव रैली स्टार्ट हुई है। 314 के आसपास इसे खरीदे, 312.50 के स्टॉप लॉस से 317.50 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, हाँ, तो ये राय आपको दे दी गई है। कॉपर में भी खरीदारी करके चलिए, जिंक में भी खरीदारी करने की राय, बट बार बार आपको बताया जा रहा है सभी कॉल्स इंट्राडे के लिहाज से ही हैं, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। बिटुपन, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल्स पर? ये जो तेजी आ रही है कितनी टिकाऊ है, या फिर आप सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की सलाह देंगे? तेजी और कितनी दिख सकती है अगर बेस मेटल्स की बात करें तो? देखिए, मैंने आपको मंडे भी बताया था कि मैं बेस मेटल में काफी कोलैप्स देख रहा हूँ फिलहाल। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में उस दिन बताया था 10-15% तक पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में सेल ऑफ आना चाहिए। और कमोडिटीज में जिस तरह से एक साइक्लिकल बुल रन आया था, मोस्टली बिकॉज ऑफ सप्लाई इश्यूज के कारण, आप कोई भी कमोडिटी देख लीजिए 2 साल के आसपास जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, काफी शार्पर एक हाइक हुआ है। और फिलहाल के लिए अभी भी सप्लाई कॉन्सर्न्स है, ऐसा कि नहीं है कि सप्लाई कॉन्सर्न नहीं है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है या डिमांड डिस्ट्रक्शन लेवल तक पहुंच रहा है, क्योंकि अभी जो पॉलिसीज होने वाले हैं काफी सिर्फ यूएस से नहीं, प्रॉब्ली यूरोप से भी या इंडिया से भी, या मोस्टली इमर्जिंग कंट्रीज से भी, जहाँ पे इन्फ्लेशन पीक हो रहा है, तो मोस्टली काफी एग्रेसिव टाइटनिंग सब जगह से आने वाला है। और फेड प्रोबेबली आज लीड करेगा काफी। अगर ये 75 बेसिस पॉइंट के ऊपर हाइक होता है तो फेड लीड करेगा कि पूरे बाकी इकोनॉमीज के लिए आप लोग भी करो इंटरेस्ट रेट हाइक। तो इससे थोड़ा क्या होगा कि पहले तो इम्पैक्ट होगा डिमांड के ऊपर। तो ये मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में जो भी आज देखिए इंट्राडे ट्रेड में थोड़ा पुल बैक आ जाता है वो अलग बात है, या 763-64 चला गया अलग बात है, लेकिन गोइंग पर मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में थोड़ा गिरावट होना चाहिए। और इंट्राडे में पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा अपोजिट कॉन्ट्रा दे रहा हूँ व्यू। मुझे लग रहा है कि 759-60 के जो आज इंट्राडे हाई के आसपास बनाया है, मेरे हिसाब से वहां पे सेल बन सकता है। थोड़ा नीचे लेवल पे ही देखिए, इंट्राडे में अगर बिफोर द मीटिंग आपको एग्जिट करना है तो 750 to 753 में आपको प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हो। 763-64 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वहां पे आपको मेरे स्टॉप लॉस लगाना है। जिंक में भी वही चीज है कि जिंक में भी थोड़ा सा पुल बैक सिनारियो है और शायद थोड़ा एक्सटेंड कर ले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा। लेकिन मैं चाहना चाहता हूँ सिर्फ कॉपर के ऊपर, तो कॉपर थोड़ा सेल ऑन राइस या 759-60 के आसपास सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिहाज से कॉपर में यहाँ पर बिकवाली करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजीव से जब हम बात
रहे थे तो वहां पर खरीदारी करने की राय वो दे रहे थे। तो यहाँ पर भी दोनों साइड के रेंज आपको बता दिए हैं, आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। और जो रेंज है वो यहाँ पर अगर बिकवाली करनी है तो 752 के टारगेट्स हैं, उसके बाद आप वहाँ पर अपनी 752 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। अनुज के पास भी चलते हैं। अनुज, आपके क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल्स पे और आपकी प्रेफर्ड बेट कौन कौन सी है इस बेस से? देखिए, बेस मेटल में हमारा जो रिकमेंडेशन था वो बाय ऑन डिप्स का था, और वैसे ही हम देखें तो मार्केट आज लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि अगर थोड़ा डिप मिलता है करीबन 753 754 के आसपास तक, तो वहाँ पे बाय इनिशिएट करना चाहिए। 748 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 765 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बाय बैट हो सकता है अगर डिप लेता है 753 754 के आसपास तक। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। अगर ये यहाँ पर 313 314 तक के लेवल आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि एग्रेशन जो है थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि फेड की मीटिंग है तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकती है। तो सपोर्ट लेवल्स के आसपास अगर खरीदारी करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय अनुज की तरफ से कॉपर में भी दे दी गई है। यहाँ पर भी आप को खरीदारी की राय मिल रही है, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा का व्यू थोड़ा अलग है। वो थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं और उनका मानना है कि ऊपरी स्तरों से यहाँ पर हल्की नरमी देखी जा सकती है कॉपर में। तो आप 752 के लेवल्स वो देख रहे थे, यहाँ पर आप इस लेवल के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। और बाकी दो आपको खरीदारी के ट्रेड्स भी दिए गए हैं, उस हिसाब से आप अपना व्यू रख सकते हैं। समय का ज़रूर ध्यान रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर चले जिस समय भी आप ट्रेडिंग का निर्णय ले रहे हैं। चलिए अब एक बार नेचुरल गैस पे भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर दायरे में कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कल के दिन हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी नाइमिक्स नेचुरल गैस पर। और इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पर दायरे में कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। 570 के नीचे कारोबार कर रहा है और 1% से ज़्यादा की कमज़ोरी भी इस वक्त नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। राजीव, आपका क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस पर? क्या वीकनेस और बढ़ सकती है यहाँ से? पूजा जी, वैसे कल काफ़ी गहरी गिरावट देखने को मिली थी इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में आज थोड़ा सा बाजार साइडवेज रहना चाहिए। बहुत बड़ी ना मुझे आज गिरावट दिखती है ना बहुत बढ़त दिखती है। हो सकता है कि थोड़ा स्लाइट अपसाइड रहे, क्योंकि कल की जो गिरावट थी करीबन 15% की थी। तो हो सकता है बाजार उस 15% की गिरावट को डाइजेस्ट करे और फिर उसके बाद फर्दर कोई एक ट्रेंड डिसाइड करे। तो ऐसा लगता है कि आज बाजार थोड़ा सा एक रेंज में रहना चाहिए। थोड़ी पुल बैक का रैली आ सकती है टूवर्ड्स 585 590 तक, बट कोई ट्रेड इसमें अभी हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये राय यहाँ पर नेचुरल गैस में दे दी गई है। और जयपुर से योगेश जी का भी सवाल आया था, नेचुरल गैस पर आउटलुक जानना चाह रहे थे। उम्मीद है आपको आपकी राय मिल गई होगी। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ भी दे दिए गए हैं। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी बात कर लेते हैं। अनुज, अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो आपकी नज़र कहाँ है? वहाँ से कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे? देखिए, ग्वार के अंदर हमने अगेन एक गिरावट आते हुए दिखी है। हमें लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान की कई एरिया में बारिश देखी गई है तो सोइंग एक्सपेक्टेड है कि वहाँ बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अभी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीट में करीबन 5750 के आसपास बिकवाली करें, 5850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 5600 तक देखने को मिल सकता है। वहीं साथ में कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हमें लगता है कि सनराइज का मार्केट हो सकता है। यहाँ पर करीबन 2280 के आसपास बिकवाली करें, 2960 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2750 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक, ऑलराइट, ठीक है। तो ये दो राय आपको दे दी गई है एग्री स्पेस से। ग्वार सीड और कॉटन केक में भी आपको यहाँ पर बिकवाली की राय दे दी गई है। टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर है। चलिए फिलहाल कमोडिटी निवेश में मेरे साथ इतना ही। राजीव, बिटुपन जी और अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी 18 प्रदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।